नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी ज्ञान सिंह के साथ। आइए रुक करते हैं आज की खबरों का। जनपद कानपुर देहात के सिवली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैरी सवाई क्षेत्र में खड़े हैं और जैसा कि आप खबरों में देख रहे हैं, ये महाकालेश्वर का बहुत ही प्राचीन मंदिर, शायद एक अनुमान लगाया जा रहा कि 100 साल के ऊपर का ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। इसकी भव्यता आप लोग जैसा कि देख रहे हैं। आज जैसा कि देश और केंद्र में योगी सरकार है और मोदी सरकार है और इनका एक मिशन है कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में धार्मिक जगहों पर किसी भी तरह का आक्रमण ना हो, वहाँ किसी भी तरह की समस्या ना हो, जिसको लेकर रात दिन प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री रामलला के मंदिर को भी करीब 70 सालों से या कई वर्षों से जो है विवाद था, वो मामला वहाँ का निपट गया। आज जनपद कानपुर देहात का जो ये प्राचीन मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर का, यहाँ पर यहाँ के जो पुजारी जी हैं, इनका कहना है कि कुछ दबंग टाइप के लोग इसमें अतिक्रमण फैला रहे हैं, इसमें कब्जा करना चाह रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना में बाधा डाल रहे हैं। और यहाँ के जो सरबराहकार हैं या पुजारी हैं, इनके अनुसार इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर सेवारत है। इन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई कि इसका जो यहाँ की भव्यता सुरक्षित रहे, यहाँ दर्शनार्थी आते जाते रहें। अब इसके जस्ट बगल में अतिक्रमण फैलाया जा रहा है, यहाँ पर रास्ता रोकी जा रही है और यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर। उनको आने जाने में तकलीफ हो रही, जैसा कि अभी आप खबरों में देख रहे हैं, हमारे वीडियो में देख रहे हैं। मिट्टी पड़ी हुई है, ड्रम पड़ा हुआ, बालू पड़ी हुई है, उसमें जो है निर्माण कार्य कराया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि शासन और प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करता है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा और कुछ छोटे मिश्रा पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर बैरी सवाई। अच्छा, क्या मामला है यहाँ का? सर, मामला यहाँ का हमारे ख्याल से ये महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्राचीन है जी। और हमारे पूर्वज यहाँ आरती पूजन देख रेख भाव से करते रहे हैं और उसी भाव से हम भी लगे हैं। ये भगवान का कार्य है, निस्वार्थ भाव से लगे, हमें कोई लालच नहीं है जी। इसी क्रम से यहाँ के कुछ लोग यहाँ ज़बरदस्ती कब्जा करने के फिराक में लगे हुए हैं और हमको प्रायः धमकाया जाता है। कौन है वो, क्या नाम है उनका? लाल बिहारी मिश्र, पुत्र बंशीधर, ईश्वर चंद्र मिश्र, पुत्र लाल बिहारी। कहाँ के निवासी हैं? बैरी सवाई के ही बहुत दबंग हैं और इन्होंने जो है मर्डर भी किया हुआ है, उसकी 20 साल की सजा ये काट चुके हैं। अच्छा जी। तो अब क्या उनके तरफ से प्रक्रिया, क्या मंदिर में कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कब्जा करके उन्होंने सर ताला तोड़ के अपना जो है ताला लगा के ज़बरदस्ती उन्होंने दबंगई के साथ से और हमको धमकाते हैं इसी प्रकार से कि मंदिर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अच्छा जी। तो आपने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन या कभी राजस्व विभाग किसी से मदद ली, सूचना दी? जी, मैंने थाने को एक तहरीर दी हुई है। जिस दिन इन्होंने हमारे रास्ते में दीवार बनाने की कोशिश की और दीवार बनाने से मैंने मना किया, उस समय पर इन्होंने हमारे साथ में मारपीट की। मारपीट के बाद जब वहाँ मैंने 112 नंबर को डायल किया, वहाँ से पुलिस आई। मौके पर हमारे लेखपाल महोदय, नायब तहसीलदार जी आए और सारी मौके का मुआयना किया और मौके पर मुआयना करने के बाद में उन्होंने सख्त हिदायत दी कि यहाँ किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा और उन्होंने हमको तुरंत कहा कि इसी वक्त जा कर के थाने में अपनी एक एप्लीकेशन दीजिए आके। मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी और वहाँ से वापस आए। इतने देर में यहाँ से चौकी की पुलिस हमको यहाँ खड़ी मिली। अच्छा जी। उन्होंने हमसे पूछा कि कहाँ गए थे, तो मैंने बोला कि थाने गए थे। क्या हुआ, तो कह रहे कि दीवार कहाँ बनकर खड़ी हो गई। तो हमने सर कहा कि लिंटर के बराबर क्या दीवार हो जाती तब मैं आपसे बताता क्या।
तो कहने लगे कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वो अधिकारी आए थे तो क्या बोल के गए थे, मैंने कहा कि वहाँ अधिकारी आए थे और सारी बात का जायज़ा लेकर के कहे गए हैं कि यहाँ किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाएगा, किसी की रास्ते में ये दबंगगिरी करके यहाँ पर रास्ता बंद करने का कोई वो औचित्य नहीं है आपका। फिर वहाँ पर दरोगा जी ने हमसे कहा कि यहाँ पर जो पूजा आप ही करते हैं, तो मैंने कहा हम करते नहीं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा अर्चना यहाँ करती चली आई है और आज भी हम कर रहे हैं बराबर। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो समिति है जो बनाई गई है समिति, उस समिति ने तुमको वहाँ से निकाल के अलग कर दिया है। जी, ये बात किसने बोला? ये साहब दरोगा जी ने कही। दरोगा जी ने इस बात के लिए इनको यदि किसी प्रकार की दरोगा जी को सिखाया नहीं गया, किसी बात को बताया नहीं गया, तो ये दरोगा जी को कैसे बात मालूम हो कि यहाँ पे कोई समिति बनाई गई है। और आज हमें पीढ़ी दर पीढ़ी से आरती करते जा रहे हैं, इस जो समिति का किसी प्रकार का हमको कानो कान मालूम तक नहीं है और समिति बन रही है। ये क्या हमारा अधिकार नहीं है कुछ? अच्छा, एक चीज़ बता, जैसे इस समय सरकार है, माननीय योगी जी की सरकार है जी, और वो धार्मिक मामलों में मतलब बहुत एक्टिव रहते हैं जी। तो आपको क्या लगता है, आपको न्याय मिलेगा या आपके जो इष्ट देव हैं जी, इनको जो है न्याय मिलेगा? ये भ्रष्टाचार खत्म होगा क्या? नहीं सर, हमें पूरा विश्वास पूर्णतया है कि हमारे योगी जी के द्वारा हमको पूरा न्याय मिलेगा और ये अत्याचार खत्म होगा। हमने यहाँ से महोदय उप जिलाधिकारी को मैंने पत्र दिया और वहाँ से इसके बाद मैंने जिला अधिकारी को मैंने पत्र दे करके अवगत कराया कि हमारी जान माल का खतरा है और आए दिन हमको यहाँ से जान से मार जाने की धमकी दी जाती है रोजाना। अच्छा, कौन सा स्थान है ये, कौन जगह है? ये महाकालेश्वर मंदिर बैरी सवाई, और ये हमारा अपना ये बद्रीनाथ भगवान माता अन्नपूर्णा मंदिर, इनकी स्थापना जो है 100 वर्ष हो गए हैं। भगवान जो है हमारे गुरुदेव ने करवाई थी और उसकी भी देख रेख बराबर हम पहले भोलानाथ की आरती करते हैं, फिर अपने मंदिर की करते हैं, गुरुदेव की समाधि की करते हैं। जी।